नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। दिल्ली के गणतंत्र दिवस पर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा किसी ने सोचा नहीं था। आईटीओ पर सुसाइडल बम की तरह ट्रैक्टर हादसे में मौत, लाल किले पर आक्रांताओं की तरह कब्जा, तलवार और गंडासे की खुलेआम प्रदर्शन, जान बचाने के लिए लाल किले पर मौजूद दिल्ली पुलिस के जवानों का किले की खाई में कूदकर जान बचाने की कोशिश। ये सब साफ जाहिर होता है कि देश में शांति और अमन चैन के आज भी कितने दुश्मन हैं। देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आर पांडे की ये खास रिपोर्ट। किसानों की राजधानी के चारों तरफ मोर्चाबंदी, पकौड़े, हलवे और 56 भोग का व्यंजन। इस दृश्य को देख भला कौन कहेगा कि देश का किसान गरीब है। अगर इसी को गरीबी कहते हैं तो उन किसानों को क्या कहेंगे जो बगैर जूते के खेतों में रहते हैं, पैसों के अभाव में दवा नहीं करा पाते, बच्चों की शिक्षा, दीक्षा एवं शादी ब्याह के लिए फसल और खेत भी बेचने पड़ जाते हैं। सरकार बार बार कह रही है कि देश के किसान अन्नदाता हैं। अगर 3 बिल पर कहीं कंफ्यूजन है तो उसे दूर करने के लिए वो तैयार है। फिर भी सो कॉल्ड किसानों का 2 माह से राजधानी की सीमा पर डेरा डालना, बिल को किसान विरोधी बताना कम और षड्यंत्र ज्यादा लगने लगा था। 26 जनवरी की घटना इस बात की तस्दीक करने लगी है। दिल्ली को घेरे में लेकर षड्यंत्र रचने के लिए 63 दिन का समय कम नहीं होता। एबीएनएन पूछता है उन 40 किसान संगठनों से कि क्या देश की सरकार किसी सरकार को अपदस्थ करके आई है? क्या मौजूदा सरकार को चुनने में देश के किसानों की कोई भूमिका नहीं रही? क्या सरकार किसान विरोधी है? 11 दौर की मीटिंग हुई, इसकी क्या आवश्यकता थी? क्या सरकार झुकी नहीं? क्या सो कॉल्ड किसान संगठनों को ऑप्शन नहीं दिया गया? फिर किसान बिल वापसी की एक ही रट क्यों लगाते रहे? सरकार की मंशा साफ थी कि बिल से किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, लेकिन असली किसानों के दुश्मन की नींद उड़ने लगी थी। लोकतांत्रिक तरीके से लाए गए कानून को वापस करने का काम लोकतांत्रिक तरीका ही अपनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, किया जाना भी नहीं था, क्योंकि जो नेता आज आंदोलन में शामिल हैं उनके जमीर बहुत पहले ही उनसे छीन चुके हैं। उनका धरातल गायब है, जनाधार बिखर चुका है। ऐसे में किसान आंदोलन का सहारा लेना और इसे बेवजह लंबे समय तक चलाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा ही माना जाएगा। भला हो इस सरकार का कि उसने घूर के ढेर में सुलग रही चिंगारी को भाप नहीं पाई और 26 जनवरी 2021 का काला दिन देखने को मिला। आपको याद तो नहीं होगा, पर मैं आपको याद दिलाती हूँ। 1857 में पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के विद्रोही सैनिकों ने लाल किले को अपने कब्जे में लिया था। 164 बरस बाद फिर यह दिन देखने को मिला है जब लाल किले को फिर एक बार विद्रोहियों ने अपने कब्जे में लिया। बेशक ऐसे लोगों को विद्रोही कहना अटपटा सा लग रहा होगा, पर सच्चाई यह है कि ऐसे लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। इस घटना का मूक दर्शक दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को भी माना जाना चाहिए। पिछले कई दिनों से इनपुट मिल रही थी कि किसान आंदोलन में कुछ उपद्रवी सेंध लगाने की कोशिश में हैं। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां और दिल्ली पुलिस खुफिया विभाग के मुखिया ने भी ऐलान कर दिया था कि ट्रैक्टर मार्च में उपद्रवी और खालिस्तान को घुसने की इनपुट मिल रही है। फिर भी ऐसी शर्मनाक घटना घटी क्यों? घात लगाए बैठे ट्रैक्टर उपद्रवियों ने किसान नेताओं के बातों की परवाह किए बगैर शर्तों की अवहेलना की और उपद्रव पर उतारू हो गए। झांकी समापन के पहले ही दिल्ली के परिसर में घुस आए। सुरक्षा कर्मियों से मुठभेड़ हुई, लेकिन उपद्रवियों को किसान होने का कवच मिला था। इस कारण सुरक्षा कर्मी उतनी कड़ाई नहीं कर पाए। नतीजा स्थिति बद से बदतर होती चली गई। दीप सिंधु नामक सरदार युवक ने लाल किले पर वहां झंडा फहराने की हिमाकत की, जहां देश के प्रधानमंत्री के अलावा भारत का झंडा कोई नहीं फहराता। दीप सिंधु अपने इस अभियान में सफल रहा।
इस दौरान सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से उपद्रवी किसानों का आना जारी रहा और ऐतिहासिक दुस्साहस का परिचय देखने को मिला। जब तक पुलिस और खुफिया एजेंसियां सचेत होती, बहुत देर हो चुकी थी। सैकड़ों पुलिस जख्मी हुए और दिल्ली में प्रवेश करने वाले एक उपद्रवी की मौके पर ही मौत हो गई। चूंकि ये सब टीवी और सोशल मीडिया पर लाइव था, इस कारण इस दृश्य को देख पूरा देश स्तब्ध रह गया। अब सवाल दीप सिंधु पर उठाए जा रहे हैं। विपक्ष सिंधु को भाजपा का आदमी बता रही है, वहीं सरकार इस बात से पल्ला झाड़ रही है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सरकार कटघरे में खड़ी कर दी गई है। होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दीप सिंधु का फोटो, सिने अभिनेता और सांसद सनी देओल के साथ दीप सिंधु का फोटो बहुत कुछ बयां करता है। ऐसा फोटो जानबूझकर लिया गया था या दीप सिंधु भाजपा का सच्चा कार्यकर्ता है, जांच का विषय जरूर है। लेकिन ऐसी घटना के बाद किसान नेताओं का डिफेंसिव होना कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर धब्बा लगाने की कोशिश माना जा रहा है। अब किसान आंदोलन किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक घटनाक्रम पर नजर डालें तो दिल्ली के अलग अलग थानों में 27 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कई किसान नेता पुलिस के रडार पर देखे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी की पटकथा कहां और कैसे लिखी गई, खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार है कि ऐसे आंदोलन या उपद्रव में लाला लाजपत राय को छोड़ किस नेता के परिवार की कुर्बानी हुई है। यक्ष प्रश्न पर जनता खुद विचार करे।